हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं ऐसी 3 चीज़ें जिनसे आप अभी करेंटली डील कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स मकर राशि वाले। क्या चल रहा है इनके लाइफ में, करंट अपडेट्स देखते हैं एंड देन आई क्लैरिफाई योर कार्ड्स ऑल्सो। तो पहले 3 कार्ड्स निकालते हैं एंड लेट्स सी किनसे आप डील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। 3 शफल्स करते हैं एंड उसके बाद आई टेक आउट योर कार्ड्स। ये करंट अपडेट की रीडिंग है, तो स्पेसिफिकली कभी भी आप देखेंगे तो हो सकता है आपसे कभी भी रेजोनेट कर सकती है। स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसका, एक जनरल रीडिंग है कैप्रिकॉन्स के लिए। एजुकेशन, 3 चीज़ें जिससे कैप्रिकॉन्स डील कर रहे हैं। पॉवर्टी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है थॉट्स, ऑफिशियल, द लवर्स, हाई ऑनर, ग्रेट फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए बहुत अच्छा आया है, बट करंट सिनेरियो आई कैन सी कि कुछ तो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में अभी चल रही है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे इस समय दिख रहे हैं। कैप्रिकॉन्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि पहला कार्ड यहाँ पे आया है एजुकेशन, डिस्पेयर, पॉवर्टी। आई होप आप लोगों को पिक्चर्स से, स्पेशली इन पिक्चर्स से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, एजुकेशन का मतलब यही है कि आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस चाहिए। आप वेट कर रहे हो कि कब डिवाइन आपके साथ एक जजमेंट करेंगे जहाँ पर आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि डिवाइन आपके एक आपके तरफ कब अच्छा एक मोमेंट करेगी, कब आपकी लाइफ में आप वेट कर रहे हो बहुत समय से कि कब आपकी लाइफ में ये मोमेंट्स आएंगे एंड आप इसको एंजॉय करोगे। ये आप अपने मैरिज में भी देख सकते हो, लव लाइफ में भी देख सकते हो, आप अपने करियर में भी देख सकते हो। तो आप इस चीज़ का बहुत ही टाइम से वेट करते हुए मुझे इस समय दिख रहे हो एजुकेशन से। ठीक है, एंड आप एक जजमेंट अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चाहते हो, आप हर्ट हो, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो। अभी किसी किसी कैप्रिकॉन्स के लिए तो देखो हो सकता है कि करियर में हो सकता है। ठीक है, करियर में आप बहुत वेट कर रहे हो किसी की, आप चाहते हो कि आपको एक फ्रेश हायरिंग मिले, या फिर आप मनी गेन, आपको बहुत समय से मनी गेन का इंतज़ार था तो आप मनी गेन अपनी लाइफ में चाहते हो जो कि आपको उस हिसाब से नहीं हो रही है जो आपको एक्सपेक्टेड है। राइट, एंड यहाँ पे पॉवर्टी भी आया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो अभी अभी करंटली जो 3 कार्ड्स आए हैं, कहीं ना कहीं ये लव लाइफ पे बेस्ड भी हो सकता है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है थॉट्स। राइट, ऑफिशियल, पर्सन, लवर्स। तो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स आपके लव लाइफ से भी डिपेंडेंट हो सकते हैं इस 3 कार्ड्स में, एंड कहीं ना कहीं ये आपके वर्क लाइफ, फाइनेंसेस, करियर में भी डिपेंड कर सकती है क्योंकि यहाँ पे डिस्पेयर भी आया है एंड पीछे देखो नॉट हायरिंग है। तो आपको जो एक्सपेक्टेशंस थी आपके करियर के हिसाब से या आपकी लव लाइफ से जो आपको एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से आपकी लाइफ में वैसा नहीं चल रहा होगा। तो आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं सेल्फ सैबोटाज की मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ भी रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको कुछ लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस आपको फील हुआ होगा, या फिर उस हिसाब से आपको मनी गेन नहीं होगी, या फिर जहाँ आपको एक्सपेक्टेड था कि आपको यहाँ पर अच्छी जॉब मिल सकती है वहाँ पर आपको उस हिसाब से एक जजमेंट नहीं मिल पाया है, आपको वहाँ से कॉल नहीं आया है, मैसेज नहीं आया है। तो मुझे ओवरऑल सिचुएशन देखा जाए कैप्रिकॉन्स, तो आप थोड़े से मुझे इस समय स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपनी हेल्थ को थोड़ा बिगाड़ रहे हो। एंड आपकी जो एक सेल्फ जर्नी थी, सेल्फ फोकस था, वहाँ पर आपने एक स्टॉपेज लगाने के बाद आप अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। सो आगे के कार्ड्स अगर देखे जाए कैप्रिकॉन्स, तो यहाँ पर आया है थॉट्स। राइट, थॉट्स, ऑफिशियल, पर्सन एंड द लवर्स। इन तीनों कार्ड्स को, बॉटम ऑफ द डेक, इन 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई करें तो देखो ये मुझे वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी लग रही है, मुझे इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं जो आपका माइंड है आपकी लव लाइफ में भी बहुत स्टक लग रहा है। अब आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, जैसा आपसे रेजोनेट कर रहा है वैसे इस वीडियो को समझो। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ नहीं पता है, जैसे कार्ड्स आ रहे हैं आई एम रीडिंग इट आउट। राइट, सो आपके लव लाइफ में आप अभी थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता था कि आप मतलब आपके थॉट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा किसी को ऑब्जेस्ड हैं, किसी को लेके बहुत ज़्यादा उनको स्टॉक कर रहे हैं। एंड इवन फीमेल्स के लिए भी सेम जा रहा है। आपके ऑब्जेसिंग जो फीमेल्स हैं वो ऑब्जेस्ट तो हैं लेकिन शो नहीं होने दे रही हैं। आपको लगता है कि शायद ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी देंगे या फिर मैरिज दे सकते हैं, तो आपको इनकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार है।
ठीक है, ये आपकी एनर्जीज है इसलिए आई एम रीडिंग इट आउट। अभी उन पर्सन की एनर्जीज क्या होगी वो आगे कार्ड्स में देखते हैं। तो आप उनके बारे में दिन रात 24/7 आपने खुद को बुला के ना इस पर्सन के बारे में ही शायद आप सोचते जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, यहाँ से आपको एक मैरिज मिल सकती है, ये पर्सन आपको बहुत प्यार दे सकते हैं, बहुत आपको इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, लव, अफेक्शन, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है आपको इस समय। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज़ जो है, किसी आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए होंगे, या फिर ये पर्सन, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं या देखते हैं आपकी तरफ, बट आपकी तरफ उस हिसाब से ये एक्शंस नहीं लेते हैं जिस हिसाब से आपको इनसे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आप वेट कर रहे हो, या तो आप चाहते हो कि ये बहुत एक्सप्रेसिंग हो जाए, या फिर आप टेरो रीडिंग्स बहुत देख रहे हैं एंड आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनके लिए कैप्रिकॉन्स वो बहुत हाई हो चुकी हैं। ऑल्दो आई थिंक उनकी तरफ से भी थोड़ा प्यार है, बट लेट्स सी उनकी एनर्जीज देख लेते हैं अब। ठीक है, कैप्रिकॉन्स के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। कम्युनिटी, यस, वो भी आपके साथ फैमिली देखते हैं कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन्स। देखो, लवर्स के लिए तो आपके लिए कार्ड आ गया है, थॉट्स के लिए आपके कार्ड आ गया है, तो उनके लिए एक जो पॉजिटिव कार्ड्स आ सकता था ओ माय गॉड, वाओ, सी, वो आपके साथ मैरिज एंड स्टेबिलिटी देखते हैं कैप्रिकॉन्स कहीं ना कहीं, यस, वो देखते हैं आपके साथ। बट यहाँ पर फॉल्स पर्सन आने का मतलब ये है कि आई गेस ये क्या प्रॉब्लम हो गई है। आई गेस इट्स यू कैप्रिकॉन्स, जो आप सोच रहे हो कि शायद इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ऑल्दो नहीं हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर आपको या तो ये सैबोटाज कर दिया है। उनकी तरफ से तो मैरिज है, कम्युनिटी मैरिज, आप मिले होंगे किसी कम्युनिटी के थ्रू, या मैरिज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, या फिर आपको एक स्टेबल पार्टनर आपको अपनी तरफ देख रहे हैं, इवन आप भी उनको एज अ स्टेबल पार्टनर देख रहे हैं। ठीक है, फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। आई गेस या तो उनको अपना ये जो उनका फ्लर्टेशियस या तो नेचर होगा, या फिर कोई पास्ट है जिनको उनको छोड़ के आना पड़ेगा। यस, उन्हें ये सब छोड़ के आना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में एक चेंज है, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो आ सकती है। उनकी तरफ से मैसेज कॉल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैसेज कॉल भी ज़रूर आ सकता है। तो आपको या तो आपको डिवाइन की तरफ से इनके लिए मैसेजेस मिल रहे होंगे कि ये आपके पर्सन हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको इंट्यूटिवली समझ आ रहा होगा कि ये पर्सन आपके लिए है या नहीं। ठीक है, तो आपको साइंस मिल रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये आप डाउट कर रहे हो शायद उनकी तरफ बहुत ज़्यादा कि आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे, या शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आई थिंक आप में से कोई ना कोई, मुझे नहीं पता ये मैं किसके लिए रीडिंग कर रही हूँ, बट आप में से कोई ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड है। दिन रात उनके लिए ही आप सोचते जा रहे हैं, एंड यही वजह है कि आप उनको शायद उनको एक्सप्रेस भी कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन का आपने उनसे एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करी होगी। तो आई गेस इट्स यू हुज सैबोटाजिंग दिस रिलेशनशिप। अदरवाइज देयर इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एंड ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही फील करते हैं कैप्रिकॉन्स। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो पहली सिचुएशन है वो उन पार्टनर के लिए भी मैंने आप लोगों को कार्ड्स निकाल दिए हैं, वो भी आपके लिए सेम फील करते हैं, इवन आप भी उनके लिए सेम फील करते हैं, वो भी आपके साथ मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप भी सेम उनके लिए ये ही चाहते हैं। तो हो सकता है ये जो 3 कार्ड्स हैं वो इसीलिए ये हैं कि आप उनके लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, एंड आप चाहते हैं कि उनकी एनर्जीज़ जितनी आपके लेवल, आप जितना उनके लिए फ़ील करते हैं, आपको उस हिसाब से उनकी एनर्जीज़ नहीं फ़ील हो रही होंगी, तो इसलिए आप अपसेट हैं। या फिर आप मनी गेन जिस हिसाब से चाहते थे आपको उस हिसाब से मनी गेन नहीं हो रहा है। तो यही सब एनर्जीज़ हैं जो आपको शायद इस समय हर्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो और कार्ड्स के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए मैं दूसरी डेक ओपन करती हूँ एंड आई क्लैरिफाई। ओके, लेट्स सी और क्या बता सकते हैं डिवाइन, कैसे आपको फ्यूचर एक्शंस लेने हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं इसमें। ठीक है, चेंजेस देख लेते हैं क्या आ सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो अगर अभी तक आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें एंड कंटिन्यूसली इस वीडियो को देखें आगे भी। अगर नहीं करती है तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे आपको इतनी एक्सप्लेनेशन सुनने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरली। ठीक है, क्या हो सकते हैं नेक्स्ट मूव्स, क्या हो सकता है इनकी लाइफ में।
King of Wands, Six of Swords, King of Swords, Ace of Cups. Oops. Okay. Bottom of the deck is Four of Wands. इस कार्ड्स को मैं ठीक से लगा के फिर मैं ये वीडियो रिज्यूम करती हूँ, ठीक है। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है जस्टिस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। पॉजिटिव कार्ड्स हैं, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, बट जो सिचुएशन है आगे वो ऐसी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड देन यू आर मूविंग ऑन। कोई पर्सन है, यू नो, टू एनर्जीज हैं यहाँ पे, मेल फीमेल डजेंट मैटर, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस मामले को। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड थे, ठीक है, एंड ये पास्ट के हो सकते हैं पर्सन आपकी लाइफ में, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे एंड कहीं ना कहीं आपको लगता था कि इनसे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, बट उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं करी हैं। तो आपने क्या करा है यहाँ से, स्पेशली इट्स यू, आपकी लाइफ में एक पर्सन आए थे एंड आपने वहाँ पर लेट गो कर दिया है, उनको अपनी लाइफ से जाने दिया है, एकदम रिमूव कर दिया है एंड आप वहाँ से आगे बढ़े हैं। जब आप आगे बढ़े हैं तो आपकी तरफ एक न्यू पर्सन आए हैं जो आपकी तरफ ऑफ़र करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट आपकी तरफ लेके आए हैं वो पर्सन, ठीक है। आपकी एक न्यू जर्नी शुरू हुई है एंड आपको भी उनके साथ काफ़ी अच्छा लगा है। आई थिंक थोड़ी सी आपको यहाँ पर यू नो एक आर्ग्यूमेंट हुई होगी, या फिर आप पास्ट की तरफ इनके काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, फिर वो आपके पास्ट की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे होंगे, या फिर करंट सिचुएशन ऐसा होगा जहाँ आपको थोड़ा सा इनकी बातों से, इनकी एक्शन से थोड़ा सा आपको हर्ट हो रहा होगा। बट ये जो न्यू पर्सन है ये आपको मैरिज का ऑफ़र देंगे, या फिर अगर आपने अभी किसी को छोड़ा है अपनी लाइफ में तो आपकी तरफ ज़रूर एक न्यू पर्सन आ गए हैं, या तो न्यू पर्सन आ गए हैं या आने वाले हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। आपको लगता है यहाँ पे वर्कआउट करेगा या नहीं। आई गेस स्लोली बट श्योरली यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम हियर। एक पास्ट पर्सन से, किंग ऑफ वॉन्ड से आप मूव ऑन कर रहे हैं एंड एक न्यू एनर्जीज आपकी तरफ मुझे दिख रही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड से आपकी तरफ आ रही है एंड यू नो जो भी आपके एक हेल्थ में आपकी बात आ रही है, कुछ ट्रॉमाज हैं, कुछ हर्ट है जो आपको मिल रहा है, तो वहाँ से भी आप कहीं ना कहीं मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल से, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इस समय ना आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या जो आप पास्ट में हुआ था अब सेम आपके साथ वही पैटर्न रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आप उसको काफ़ी सोचते हुए दिख रहे हैं। बट यू नो व्हाट, ये जो न्यू पर्सन है ना, ये आपके सारे ट्रॉमास, कुछ भी आपकी ओवर थिंकिंग है, इससे आप ओवरकम हो जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आ सकते हैं। बट यू नो यू आर थिंकिंग अ लॉट, आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके जो इमोशंस हैं काफ़ी कंट्रोलिंग हो रहे हैं, बट आप इससे बहुत जल्दी बाहर भी आ रहे हैं इन फ्यूचर। ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। सो आगे के कार्ड्स अगर हम एक्सप्लेन करें तो लेट्स सी व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन। तो देखो बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए, इस कार्ड्स को हम पैसे लगाते थे, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स, राइट। सो ये एनर्जीज ऐसी है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है। आई थिंक आपकी तरफ बहुत जल्दी कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल एंड यू नो हैप्पी बिगनिंग आपकी हो सकती है। बट इस समय ना आपने खुद को काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज करा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट में आप हैं, या फिर किसी पर्सन ने आपको लेट गो कर दिया है, तो आप वहाँ पर काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हैं। आपको हर्ट हो गया है कि अचानक इन्होंने ऐसे एक्शंस क्यों ले लिए हैं मेरी तरफ, सब कुछ अच्छा तो चल रहा था। तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा आपको मिल सकता है, कुछ हर्ट आपको मिला होगा, या फिर आप खुद इस ट्रॉमा को खुद ही अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं ओवर थिंकिंग कर करके। तो ये आपको यही जस्टिस जो कार्ड आया है यही बता रहा है कि बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में जब खुद में कॉन्फिडेंस लेकर आ जाएंगे तब आपकी लाइफ में जो है ये पर्सन मैरिज भी ला सकते हैं, स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं। आई गेस कोई तो है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यस। एंड यू नो आपको कोई ऑफ़र भी कर सकता है, न्यू चेंजेस हैं आपकी लाइफ में जो बहुत जल्दी आ सकते हैं। लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है आप अपने पास्ट से तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, अपने पास्ट को आप लेट गो कर रहे हैं। आई डोंट थिंक आप पास्ट में 1% भी इंटरेस्टेड हैं। अगर आपकी तरफ, अगर ये पास्ट है और आप आ रहे हैं आपकी तरफ, तो आप लेट गो कर रहे हो इन्हें, यस। आप जैसे इन्हें लेट गो करोगे ना, आपकी तरफ एक यू नो न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू पर्सन है जो आपको बहुत ही हैप्पी कार्ड्स, बहुत ही स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ सकती है। सी मैरिज, स्टेबिलिटी, एक सेलिब्रेशन जो आपकी तरफ आ सकता है, काफ़ी गिविंग एनर्जीज आपकी तरफ आ सकती है, काफ़ी हैप्पी कार्ड्स। एंड ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड होंगे। आई गेस आप अभी किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, लेकिन इन फ्यूचर
ऐसे पर्सन आने वाले हैं, अगर आप जो आपको स्टक कर रहे हैं ना, आपके थॉट्स जहाँ स्टक हो रहे हैं, अगर आप उसको लेट गो कर दोगे तो आपकी तरफ काफ़ी अच्छी जजमेंट है, जहाँ पर आपको आपकी तरफ आप एक लव अट्रैक्ट कर रहे हो, मैरिज, एक ऐसा पर्सन जो आपको गिविंग एनर्जीज़ में देंगे, ठीक है, आप रिसीविंग में आ जाएंगे। आपकी एनर्जीज शायद अभी कहीं स्टक है जहाँ पर आपके ओल्ड पैटर्न्स ही रिपीट हो रहे हो, ठीक है। सो यस, मूव ऑन करना पड़ेगा तभी आपकी लाइफ में, या तो अभी आप किसी से डील कर रहे हैं जहाँ पे आपको स्टक सिचुएशन मिल रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेरो रीडिंग्स आप देख सकते हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, आपको आई थिंक उनसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, बट उस हिसाब से ये एनर्जीज़ नहीं चल रही हैं, तो आई थिंक आप यहाँ से मूव ऑन कर लोगे एंड बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप आ सकता है। यस, ये है आपकी एनर्जीज़ डेफिनेटली। इस समय ना आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, इस समय आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, किसी को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उस हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं चल रही हैं, या जैसे मैंने सोचा था उस हिसाब से क्यों नहीं वर्कआउट करा है। बहुत ज़्यादा आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जहाँ पर आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता जा रहा है, बट आई एम स्टिल सेइंग कि ये आपकी थिंकिंग है कैप्रिकॉन्स। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी एनर्जीज़ में अपनी लाइफ में आए थे, राइट, काफ़ी वर्क हार्ड करा है आपने खुद में, आप काफ़ी अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली आए थे, बट आपने स्टिल जब आपकी तरफ ज़रा सा भी प्यार आया, आपको ज़रा सा फील हुआ, तो आप फिर वहाँ खो गए हैं, फिर आपको हर्ट होने लग गया है, फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई है। तो यहीं पर ही ना आपको लिमिट रखने की ज़रूरत है, जैसी लिमिट रखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी। ऑब्सेशंस जो हैं आपके लिए ठीक नहीं है, एंड जो ये न्यू पर्सन है ना जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एंड लविंग एनर्जीज़ हैं जो इनकी तरफ, वो आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कि आपको कुछ रिसीविंग हो, आपके प्यार में काफ़ी आपको रिसीविंग एनर्जीज़ आपको चाहिए, बट आपको उस हिसाब से रिसीविंग एनर्जीज़ नहीं मिल रही है। सो आपके लिए सजेशन बॉटम ऑफ द डेक यही आया है कैप्रिकॉन्स, कि आपको अगर अपनी एनर्जीज़ में रहना है तो आपको खुद पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। जब आप खुद पे काम करेंगे ना, कंटिन्यूसली अपने ऊपर फोकस रखेंगे, क्योंकि अभी जो है आपका फोकस डगमगा गया है, आपकी लव लाइफ के वजह से हो सकता है, या किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकता है कि आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। आप जब अपने फोकस पे वापस आएंगे, अपने करियर पे वापस आएंगे, थोड़ा टाइम का खुद पे ब्रेक लो, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लोगे ना, तब आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है, मनी भी आ रही है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, लवर्स आ गया है, द टावर एंड बुप्स, ओके। सो ये दो कार्ड्स जो आए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के बाद आई गेस आपको यही एक डिवाइन जजमेंट दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको हर्ट मिलता जा रहा है, आपकी लव लाइफ में कंटिन्यूसली मिलता जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट ओनली अ वन पार्टनर, बहुत पार्टनर्स हो सकते हैं। आए दिन आपकी लव लाइफ में यही प्रॉब्लम हो सकती है कि आप प्रोटेक्टिव, ऑब्सेशन बहुत हो जाता होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती होंगी, तो आपको यहीं पर ही बैलेंस लाना है। आप खुद पे फोकस्ड रहिए। जैसे आपकी तरफ कोई लव वाली फीलिंग्स आती है, आई गेस आप एकदम से ही ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई रख देते हो, और फिर आपको मिलता है द टावर। टावर बताता है कि आपको बहुत हर्ट मिलता है, रिवलेशंस मिलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पता चल जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हो जाता है ना, आप इस एनर्जीज़ में चले जाते हैं। हो सकता है करंटली आप अभी इसी एनर्जीज़ में ही हो, तो यहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैप्रिकॉन्स, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा हर्ट में जी रहे हैं, एंड आपको लव लाइफ में कहीं ना कहीं ऑप्शंस आपकी तरफ आ सकते हैं, बट आपकी एनर्जीज़ जो है एक ही पर्सन में अगर स्टक हो गई तो हो ही जाती है, एंड यही बहुत बड़ी गलती है। आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैप्रिकॉन्स अपनी लाइफ में। आप हो सकता है पहले थोड़े से इंडिसाइसिव हो इस पर्सन को लेके, ठीक है। आपको भी लगता है कि शायद इनकी तरफ से प्यार है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट यू नो व्हाट, उस पर्सन की मैं करंट एनर्जीज देखती हूँ एंड फिर आपको समझाती हूँ कि जो आप जिस तरीके से ऑब्सेशन एंड प्यार उनकी तरफ चाहते हैं या उनसे रिसीव करना चाहते हैं, द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। सी,
आप उनकी एनर्जीज़ देखो और अपनी एनर्जीज़ देखो। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो कैप्रिकॉन्स, एंड यही आपके लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ये स्टार्ट नहीं है अच्छी। वो भी सेम फील करते हैं आपके लिए, दे ऑल्सो लव यू, वो भी आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, उनको भी आपके साथ काम करना है, वो भी क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है वो थोड़े सीक्रेटिव हो, ज़्यादा जल्दी से एक्सप्रेस ना कर पाते हो सकता है उनके पास भी बहुत ऑप्शंस हो। ऑप्शंस तो आपके पास भी बहुत है कैप्रिकॉन्स, बट आपको उन पे शायद उस हिसाब से फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। बट वो चेंजेस लाएंगे। उनको आप पसंद होंगे ना तो वो आपको ही चूज़ करेंगे, आपको ही पिक करेंगे। उनकी एनर्जीज़ काफ़ी हैप्पी है, वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम को, एंड वो उनको लगता है कि शायद चेंजेस आ सकते हैं उनकी लाइफ में। उनके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, तो हो सकता है वो आपको पिक करे। वो इस समय उनकी एनर्जीज़ आपके साथ डील करते हुए ना वो बहुत हैप्पी हैं। बट आई थिंक आप सेबोटाज कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, एंड आप अपनी एनर्जीज़ को भी सेबोटाज कर रहे हो। प्लीज़ बताइए कि कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स को ही पिक करेंगे? यस, आपकी तरफ ही एक्शन लेना चाहते हैं वो, बस इससे ज़्यादा कंफर्मेशन और क्या चाहिए। यस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है फिजिकली, एंड वेरी मच दे आर इंटरेस्टेड इन यू। आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स इज सेट दैट न्यू बिगनिंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स सेट्स एक्शन, तो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ऑब्सेस्ड हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं। बट जहाँ आपकी एनर्जीज बीच में आ रही है ना, आपको क्या हो रहा है, आपको हर्ट हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं ये पर्सन शायद छोड़ के ना चले जाए, या फिर शायद छोड़ के चले गए तो पता नहीं वापस कब आएंगे। तो दिन रात टेरो रीडिंग्स देखना, होप्स में रहना, अपने आप की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को एकदम ही आप भूल चुके हैं, ठीक है। एंड यही चीज़ मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ इनडायरेक्टली, और मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ कि आप जब तक खुद पे फोकस नहीं रहोगे, आप जब तक एक क्वीन या किंग की एनर्जीज में नहीं आओगे ना, आपको यही सब ट्रॉमा आपकी लव लाइफ में फेस करना पड़ेगा। इसके बाद कोई और पर्सन आएंगे सेम पैटर्न, फिर कोई और पर्सन आएंगे सेम पैटर्न, तो आप अपने आप को क्यों भूलते हो, मुझे ये समझ नहीं आता है। स्ट्रांगली रहो अपने ऊपर। बेशक कुछ समय के लिए इंटरनेट को छोड़ दो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। थोड़ा सा एक बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर समय दिन रात हम किसी के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाएगी। एंड ये इनिशियल स्टेजेस पे, जबकि लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए हैं, इनिशियल स्टेजेस में इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, इतना ज़्यादा होप्स रखने की बात अगर आप सोचें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर सेम वही पर्सन हमसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए तो आप खुद भी ये सब चीज़ें सहन नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर आप ये पास्ट पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आई गेस आपको उनकी तरफ से एक्शन आ सकता है, बट आप पास्ट पर्सन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जो आपके पर्सन है वो काफ़ी हैप्पी टाइप एनर्जीज है उनकी, वो आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, बट उनको होलसम एटीट्यूड चाहिए। अगर हमको ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएंगे या काफ़ी अजीब सा करेंगे तो वो ऐसे पर्सन भी नहीं है कि अगर आप लेट गो कर दो एंड एटीट्यूड दिखाओ तो आपको चेस करेंगे। वो ऐसे पर्सन नहीं है। वो अपनी एनर्जीज में काफ़ी कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि उनको और ऑप्शंस मिल सकते हैं। इट्स जस्ट दैट दे रियली लाइक यू, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, उनको लगता है कि आप उनके लिए एक स्टेबल पार्टनर हैं। ऑप्शंस आपकी लाइफ में भी बहुत है, लेकिन आप उनको बहुत जज कर रहे हो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं रख रहे हो। आई डोंट नो ये मैं किसको समझा रही हूँ, बट किसी किसी को थोड़ा सा बैलेंस लाने की अपनी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद को मत भूलें इस समय, ऑब्सेशन ना रखें इतना ज़्यादा किसी के लिए भी। एंड एक आपकी जर्नी है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं, उस जर्नी को फॉलो करें। क्योंकि एक टाइम था जब मैं रीडिंग करती थी एंड कैप्रिकॉर्न सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फोकस थे, अपने करियर पे फोकस थे, एंड सडनली ही एक पर्सन के आने की वजह से, आई नो आप मैरिज स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हो और आपको लगता है कि इनसे आपको मैनिफेस्टेशन जो है आपकी इनसे ट्रू हो सकती है, आपको मैरिज मिल सकती है। बट जब आप वो इंसान रहे नहीं हो, आप एक कॉन्फिडेंट, अपने करियर पे फोकस, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन आप रहे नहीं हो, आपके इमोशन इन्हीं पे पूरे अटैच हो गए, तो आप कैसे हीलिंग करोगे, मुझे खुद बताओ। तो आपको खुद पे थोड़े से काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको थोड़ा सा इंटरनेट ऑफ रखना है कुछ समय के लिए, टैरो रीडिंग्स बिल्कुल मत देखो। अगर आपको यहाँ से ऑब्सेशन बहुत हो रहा है इस पार्टनर के लिए, या कुछ भी चीज़ें जो आपको ऑब्सेसिंग वे में लेकर आ रही है इस पर्सन के लिए, थोड़ा सा अपने में बैलेंस लेकर आओ। बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी बैलेंस्ड, ये बहुत हैप्पी हैं, ये अपनी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको अपनी एनर्जीज में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज यू आर डीलिंग विद दिस। अभी तक कार्ड्स बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कार्ड्स देखो तो बहुत अच्छे थे, आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, सेल्फ फोकस थे, मनी थी, प्यार था, बट सेल्फ ऑब्जेशन की वजह से आपको हर्ट मिल रहा है, अपनी ही ओवर थिंकिंग की वजह से आपको हर्ट मिल रहा है। आपको साइंस मिल रहे होंगे कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है या नहीं, तो उस साइंस को फॉलो करके ही आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आगे की रीडिंग के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो आगे और क्या होने वाला है वो पता चलेगा। बट आई होप कि मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग जो मैं करूँ उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन देखूँ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न्स।